ये मोदी जी के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं और ये सारे के सारे हमारी बेटियों के बलात्कार, यौन उत्पीड़न, उनसे गलत काम करने के दोषी हैं। ये है मोदी का परिवार। देंगे इन्हें वोट? देंगे इन्हें वोट? मोदी का परिवार, बेटियों के बलात्कारी। कौन है ब्रजभूषण शरण? भाजपा का सांसद है। बेटी कौन है? हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक, ओलंपिक में बड़ों बड़ों को पटनी देकर स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारी बेटी का नाम साक्षी मलिक। पहुंचे तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? आपने सभी राज्यों का दौरा किया और आज जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करने आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिरसा लोकसभा में खड़ी हूँ। रतिया विधानसभा है ये, और आज 5वें चरण का मतदान इस समय चल रहा है। छठे चरण में 25 मई को सिरसा, हरियाणा और दिल्ली की सीटों पर मतदान और 20 सीटों पर होने जा रहा है। मैं अपील करने आई हूँ कि ये चुनाव देश का मतदाता जो है तय हो चुका है कि देश के अन्नदाता किसान को समर्पित करने जा रहा है, ताकि उसको उसकी फसल का उचित दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मिले, कर्ज माफ हो, जीएसटी मुक्त हो। यहाँ का जो मतदाता है देश का बिल्कुल समर्पित कर रहा है अपना वोट सरहद पे खड़े जवान को, ताकि अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की योजना को रद्द करके पक्की भर्ती बहाल करे। महिला आदि आबादी अपना वोट महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ देने जा रही है, और हमारा वायदा है 4 जून को दिल्ली में इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में साल का 1 लाख रुपया और हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया हम डालने जा रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे खड़ा है। वायदा था मोदी जी आपका, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार आपने देने थे। सच्चाई ये है कि आज 45 साल में बेरोजगारी के 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए। हरियाणा नंबर 1 पे खड़ा है। 30 साल सरकारी पक्की नौकरी के पद भरने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पहली नौकरी पक्की, यानी कि हम इन युवाओं को बड़े उद्योग इंडस्ट्री में प्रशिक्षण देंगे 1 साल का, और प्रशिक्षण फ्री रहेगा। पूरा होने के बाद 1 लाख रुपया हम इस युवा के हाथ में रखेंगे, ताकि वो अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू करके अपनी कमाई कर सके। हम श्रमिक न्याय के तहत न्यूनतम मजदूरी जो है कम से कम 400 रुपया, चाहे मनरेगा के हैं मजदूर या कहीं पे भी हैं, न्यूनतम मजदूरी दिहाड़ी 400 रुपया तय करने जा रहे हैं। हम 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा मुफ्त करने जा रहे हैं। हम आंगनबाड़ी बहनें हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील बनाने वाली बहनें हो, पंचायत में सबको कह रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार आते ही 1 जुलाई से जितना मानदेय आपका है उसे हम दुगना करने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने नारा दिया हुआ है 400 पार का, क्या वो इस बात खोखला है? नारा जुमला साबित हो गया। 5 चरण के चुनाव में आप देखेंगे रायबरेली, अमेठी तक में पूरी तरह भाजपा हारने जा रही है। मतदान हो रहा है, आप देख लीजिएगा। भाजपा 400 नहीं 200 से कम सीटों पर सिमट के खत्म होने जा रही है। ये मैं यहाँ खड़े होकर रतिया में और सिरसा लोकसभा में नहीं कह रही हूँ। मैं पिछले 4 महीनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 27 राज्यों के दौरे, दक्षिण से उत्तर तक, जम्मू में भी हो चुका है चुनाव, होकर आई हूँ, है ना। और आप वहाँ बता रही हूँ, कहीं मोदी लहर नहीं, कहीं भाजपा लहर नहीं। अगर लहर है तो बिल्कुल बेरोजगार युवा बिल्कुल सड़कों पर है, महंगाई से महिलाएं तरसते हैं। नारी न्याय का संदीप सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण न्याय मांग रही हैं बेटियां, और आप बलात्कारियों को साथ लेकर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। देख रहा है देश। और आज ब्रजभूषण ने भी चुनाव किया है मैम, तो आपने ब्रजभूषण पे एक बयान दिया था, तो उनके बेटे को टिकट दी गई है, तो उनका क्या हालात हो रहे हैं? वही तो सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे ना, तो फिर ब्रजभूषण जिसपे गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हमारी बहादुर बेटियां साक्षी मलिक ने लगाई, जिसकी FIR आपने मोदी जी नहीं होने दी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी, उनके बेटे को टिकट देते। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं दे दी? ब्रजभूषण शरण के बेटे को ही क्यों? और क्यों उसके लिए वोट मांग रहे हैं आप? हाँ, ये देश देख रहा है और इस पर फैसला। क्या हरियाणा में कांग्रेस